लखनऊ का एक थाना का नाम था नाका थाना। दरअसल नाका थाना के जस्ट सामने चारबाग स्टेशन है और उसी के सामने ठीक सामने एक सरनजीत होटल होती है। और सरनजीत होटल में से 31 दिसंबर को एक लड़का निकलता है, कत्ल करता है और 1 तारीख को वो कहाँ पहुंचता है? पुलिस स्टेशन पहुंचता है और सारा खून कबूल कर लेता है। इस केस को 3 दिन से न्यूज चैनलों पर चलाया जा रहा है। एक से एक यूट्यूबर इसके बारे में बता रहे हैं, क्या घटनाएं हुई हैं, कैसे हुई हैं, कौन किया है और किस रीजन से किया है। ये सारे बात आप लोग शायद जानते होंगे, लेकिन उसमें एक बात जरूर निकल के आ रही है। वो लड़का कह रहा है वीडियो में कि योगी जी आप जो कर रहे हैं ठीक है, आप जो हिंदू के लिए कर रहे हैं ठीक है, ये सारे मुस्लिम गलत होते हैं, सारे गलत काम करते हैं, बेटी बहू को बेचते हैं, जाली का काम करते हैं, जाली नोटों का काम करते हैं। हम हिंदू बनना चाहते थे तो ये लोग हमको मारकर भगा दिए, जिसके कारण मुझे ये निर्णय लेना पड़ा जो मैंने अपने बहनों को और अपने मम्मी को कत्ल किया और आके थाने में हाजिर हो गया। इस कहानी में बहुत सारा लपेट है, 1-2 लपेट हमें भी मिली है और मैं वही लपेट आपके बारे में बताने जा रहा हूँ। 4-5 मिनट की बात है, ये बात बहुत ही सहनीय है। तो चलिए उस लपेट की ओर, उस कहानी की मोड़ की ओर हम लोग मूव करते हैं जो शायद आप लोग के पास नहीं पहुंचा है। तो नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं रवि की बात और मैं हूं आपका प्रिय रवि। अगर आप लोग को इस वीडियो में थोड़ा सा भी इंटरेस्टिंग लगे, वीडियो अच्छा लगा हो, सही इन्फॉर्मेशन लगे तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, अब वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए कहानी की ओर मूव करते हैं। जो लड़का यह सारा बयान देता उसका नाम था अरशद और उसके पिता का नाम था बदरुद्दीन, मोहम्मद बदरुद्दीन। वो लगभग 50 वर्ष के रहते हैं और अरशद 25 वर्ष के रहता है। इस सारे जो घटनाएं घटी है कि मोहल्ले वाले रहने नहीं देते थे, हमें मारते थे, हमें पीटते थे, हम हिंदू धर्म अपनाना चाहते थे, तो एक बहाने की तरफ मूव कर रहा है क्योंकि ये लड़का बहाना बनाना चाहता था। क्योंकि जब इंक्वायरी होती है तो ये भी मालूम चला कि अरशद का 2019 में शादी हो गई थी और शादी हुई थी यासीन नाम की लड़की से। यासीन जो इसे 2021-22 में छोड़कर अपने मायके चली जाती है क्योंकि ये उसे इतना ज्यादा पीटता था, इतना ज्यादा पीटता था कि उसके माथे से ब्लड, नाक से ब्लड, कान से ब्लड तक भी आ जाते थे। तो उसकी मम्मी आई, उसको बुलाकर लेकर चली गई। लेकिन कुछ दिनों के बाद यह घटनाएं अपने घर में करने लगा। दरअसल यह जो अरशद है यह निकम्मा टाइप का इंसान था। निकम्मा आप समझ भी करते हैं, जो 2-4 पैसे कमाए और घर में पड़ जाए, वही इसका हाल था। इन लड़कियों का ड्रेस बेचा करता था, मैक्सी फेरी का काम करता था और मैक्सी जाता था, बेच कर आता था। जब राशन भर के पैसा कमा लेता था तो घर में आ जाता था और बहन को, मतारी को बांध कर मारता था या बोलता था या बांध कर ही रखता था, बाहर नहीं निकलने देता था। इसके कैरेक्टर को देखकर ये जो सारा जमीन है, सारा जमीन का दस्तावेज इसके पिता बदरुद्दीन इसके बहनों के नाम कर दिए। अब यहीं से यह मैटर शुरू हो जाता है क्योंकि अरशद नहीं चाहता था कि जमीन हमारे बहन के नाम जाए और यह मैटर इतना ज्यादा बढ़ जाता है। आज का जो समय है, इस फैमिली के बारे में आप समझ सकते हैं कि मैटर कितना ज्यादा हाईली हुआ है। इस केस में मैंने पहले ही आपको बताया कि 2 बातें बताऊंगा। एक तो ये बात थी जमीन का मैटर, एक बात और है जिस पर पुलिस इन्वेस्टिगेशन भी कर रही है, और एक और थी जो पहले की, बहुत पहले की बात थी, 2016-17 की बात है, जब इसकी बड़ी बहन नाजमा का यह कत्ल किया था और कत्ल करके अपने ही आंगन में हला रहा था, यानी दफना रहा था। उस टाइम एक औरत आती है और बोलती है कि आप लोग क्या कर रहे हैं, तो बोलता है कि मेरी बहन का डेथ हो गया है, हम इसे अपने ही घर में दफना रहे हैं। तो लड़की जाती है, वो औरत जाती है, अपने बच्चे से कहती है, तो बच्चा उस मोहल्ले के जितने लोग हैं सबको बिटोरता है और उसे ले जाकर ये लोग शमशान जहाँ हमने हलाया जाता है, दफनाया जाता है, वहाँ पे दफना देते हैं। तो ये क्रूरता 2016 से थी। जब ग्रामीणों से और इसके बारे में जाना जाता है तो सारे लोग कहते हैं कि किसी प्रकार का इंसान नहीं था, विश्वसनीय नहीं था। 2021 में अपना जमीन भी बेचा था, जमीन बेचकर मकान भी बनाया था जिसका उद्घाटन फरवरी 2024 यानी कि आज से 10 महीने पहले कर चुका था और उसी मकान में रहता था। अब वीडियो में एक और बात आई, ये बात है कि लोग मेरा घर छीनना चाहते थे, जमीन छीनना हड़पना चाहते थे। और जब घर के बारे में इंक्वायरी की जाती है तो उसमें एक और बात आई, नहीं वो तो जमीन हमने 7 लाख में खरीदी थी। तो ये सही बात है, वो जमीन 7 लाख में खरीद कर मकान के लिए पैसा दिया था, जिसको लेकर 7 लाख में अपना मकान बनवाया था और उसी में रह रहा था। वो जमीन का पेपर उसी जो लेडीज बोल रही है कि मैंने खरीदा है उसके पास है। लेकिन जो लड़का आया है और कह
रहा है कि हम हिंदू बनना चाहते थे, योगी आप जो कह रहे हैं सही है, हमें बचा लीजिए, ये सारे मुस्लिम आतंकवादी होते हैं, ये सरासर गलत बात है। क्योंकि हिंदू के सपोर्ट में आकर वो वहां से बचना चाह रहा है, और वैसा लड़का ना हिंदू के लिए सेफ है ना ही मुस्लिम के लिए सेफ है। वो आपके भी मोहल्ले में है तो बुझे वो किसी के लिए सेफ नहीं है। किसी की बेटी बहन को अपना नहीं मानता होगा। जब अपने फैमिली को अपना कोई नहीं मान सकता तो दुनिया में किसी के बेटी बहन को अपना नहीं मान सकता है। अब उसका पिताजी का वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें उसके पिताजी बता रहे हैं कि हम लोग बहुत तंगी में रह रहे हैं, बाहर सो रहे हैं, अपने परिवार को लेकर, बेटी को लेकर हमें बहुत दिक्कत है। हम विधायक से भी मिले हैं, पुलिस से भी मिले हैं, लेकिन हमारी इंक्वायरी पुलिस चौकी तक जाते जाते समझ जाती है, ना मेरे पास पैसा थी और ना इंक्वायरी होती थी। एक सराहनीय बात है जो उत्तर प्रदेश की पुलिस पर जिम्मेदारी जाती है, क्योंकि वो खुद फुटपाथ पर बैठकर यह वीडियो बना रहा है और बता रहा है यहाँ उसकी पत्नी भी है, बेटी भी है, 4 लड़कियां हैं, और कैसे इस ठंडी के दिन में वो लोग बाहर बैठे हैं, बाहर सोते हैं। शायद वहाँ की पुलिस इन लोगों के प्रॉब्लम को सॉल्व कर देती और इन लोगों का कोई आश्वासन निकल जाता कि मुझे कोई मदद कर रहा है, तो आज के दिन में वो 4 लड़कियां, जिन चारों को एक सपना होगा कि नए साल में मुझे क्या करना है, और नए साल के दिन शायद उन लोगों का कत्ल नहीं होती। तो ये जिम्मेदारी पुलिस को भी जाती है। सच्ची बात तो बताना ही भूल गए थे कि जब उसके गांव में टीम में लोग पहुंचते हैं तो एक आदमी तो इस पे ये भी क्लेम लगाता है कि दरअसल ये तो सर बहाना है हिंदू बनना, उसको तो अपने बहन को अपनाना था, और बहन के अपनाने के कारण वो सनकी बन गया था, क्योंकि उसकी पत्नी छोड़कर चली गई थी और वो चाहता था कि हम बहन को अपने घर में ही रखें और बहन से ही शादी कर लें। और शायद यही रीजन रहा होगा, कुछ सारे वो नहीं मानी तो सारे लोगों का कत्ल कर दिया। अब इसके बारे में क्या रीजन है, क्या रिपोर्ट है, आगे हम वीडियो में बताते रहेंगे। बने रहिए मेरे चैनल के साथ। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।